हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। जितने सब्जेक्ट्स हैं आपको बता दूंगा, एज वेल एज आपको पता लग जाएगा क्या कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ रीअपियर आता है, और एज वेल एज कौन से सब्जेक्ट से आप कौन से फील्ड में जा सकते हैं। प्लस अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश में स्पेशली, बिकॉज आपको सब कुछ इंग्लिश में लिखना होगा अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, तो इंजीनियरिंग में, बिकॉज कहीं कहीं इंजीनियरिंग का मीडियम थोड़े थोड़े अलग हो रहे हैं आजकल, रीजनल लैंग्वेज में हो रहे हैं, बट वो बहुत कम है। सो फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो उसका एक सोल्यूशन है ताकि रीएपीआर ना आए। रीएपीआर मतलब सब्जेक्ट में फेल ना हो। अगर आप बीटेक में सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो क्या होता है, आपका जॉब लगने में डिफिकल्टीज आते हैं, स्पेशली कैंपस प्लेसमेंट में। और सबसे आसान होता है जॉब लेना कहाँ से, कैंपस प्लेसमेंट से। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए कॉलेज काफ़ी मैटर करता है और परसेंटेज काफ़ी मैटर करता है। बिकॉज परसेंटेज बेस पर ही आपका क्या होता है, कंपनी वाले सेट करते हैं कि 70% चाहिए, 65 चाहिए, 60% चाहिए, या फिर कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ऐसे वो सेट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंपस प्लेसमेंट के लिए। कहीं कुछ कंपनीज कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, बट वो कम कम होते हैं। सब कंपनीज कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करते हैं, इसलिए परसेंटेज मैटर करता है। कॉलेज इसलिए मैटर करता है बिकॉज कंपनी कॉलेज में ही आती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, आप तो मैटर करते ही हैं। हमारा जो भी आज का जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है, तो देखेंगे हम इसमें क्या क्या हम सीखेंगे। तो कोई भी आप ब्रांच में पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आते हैं। तो सेमेस्टर वन में देखते हैं क्या क्या अपन पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स वन पढ़ाएंगे पढ़ेंगे और अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। आगे हम देखेंगे इसमें जो इंजीनियरिंग कोर्स में क्या है, इंजीनियरिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में क्या पढ़ेंगे, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे मैं दिखाऊंगा भी आपको। कम्युनिकेटिव इंग्लिश या फिर प्रोफेशनल राइटिंग पढ़ेंगे, एंड ह्यूमैनिटीज से एक पढ़ेंगे, उसके बाद एनी डिपार्टमेंट से एक पढ़ेंगे। हालांकि ये दोनों ही पढ़ेंगे बिकॉज सेकेंड सेमेस्टर में ही इसी ऑल्टरनेट मतलब दो में से आप पहले सेमेस्टर में एक चूज करो, और एक ही बचता है जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। हालांकि ये सारा ही पढ़ेंगे, लेकिन समय जो बच जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। समझ रहे हो? अगर इस पूरे आपके पास जो 6 सब्जेक्ट है, इनमें अगर देखोगे तो आ, किसमें ज्यादा आपका चांस है रीएपीआर आने का, वो मैथमेटिक्स वन में। किस लिए रीएपीआर आने का चांसेस ज्यादा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। बंदे प्रैक्टिस करते नहीं है, और बहुत टाइम भी नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए, इतने ज्यादा हमारे पास पढ़ाई करने को होते हैं। तो हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कोर्स, साइंस कोर्स में ये आपके पास है कोर्सेस है कितने, आपके पास है तीन। दो पांच कोर्स में से एक पढ़ेंगे। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में से क्या है, तीन तीन छः, तीन तीन छः तीन नौ, 10 में से एक आप पढ़ेंगे एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चार में से एक पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो बेसिकली आपका ब्रांच रिलेटेड होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्स में प्रोग्रामिंग सी पढ़ा देंगे। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में मेरे हिसाब से आईओटी पढ़ा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी या फिर एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा सकते हैं, बेस्ड ऑन द ब्रांच यू आर स्टडिंग। जो ब्रांच है, तो आपका ब्रांच क्या, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है, तो स्मार्ट मटेरियल्स एंड सिस्टम भी पढ़ा सकते हैं। बट अब मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ाएंगे। वो डिपेंड करता है कॉलेज पर, अगेन कुछ अलग उठपटांग से भी पढ़ा देते हैं कभी कभी। सस्टेनेबल एनर्जी पढ़ा देंगे, पता लगा वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा देंगे। डिपेंड करता है कॉलेज, एचओडी सब पर, और शायद आप पर भी मे बी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स में चार कोर्सेस हैं, चारों कोर्सेज धांसू हैं। इन चारों कोर्सेज से बेस पर आप जॉब ले सकते हैं, तो उनमें से एक आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर अपन देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में लगभग सिलेबस सेम रहता है, बट थोड़े अलग रहते हैं। जैसे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स टू है। फिजिक्स था, यहाँ पर क्या केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, मतलब क्या है आपका कंप्यूटर का यूज करके ड्राइंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस कोर्स पढ़ेंगे टू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स टू पढ़ेंगे। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में से एक पढ़ना होगा। ठीक है, मैं से बोला था आपको, देख लीजिए ह्यूमैनिटीज में दो थे, प्रोफेशनल राइटिंग, कम्युनिटी इंग्लिश, इनमें से एक अपने पहले सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा, सेकंड में जो बचेगा पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है, HSMS में सिमिलरली आपका HSMS यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में भी है, वही सेम कंडीशन है। अब देख लेते हैं, जो आपका सब्जेक्ट बताया था मैंने सेम सब्जेक्ट है, एक जो पढ़ लिया वो नहीं पढ़ सकते, बस और एक दूसरा चूज करना होता है इनमें से, बट ऑप्शंस आपके पास काफी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर जो आपका अब पढ़ाई स्टार्ट होगा क्या, कोर टेक्निकल ब्रांच का। जो कोर आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड, एकदम उससे रिलेटेड पढ़ाई होगी।
आपका ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है, तो इससे रिलेटेड पढ़ाई होगा। मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस है, डिजिटल डिजाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशन है, डेटा स्ट्रक्चर है, और ईएससी ईटीसी पीएलसी की आपको दिखाऊंगा। इनमें से अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोलोगे आप कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, मे बी आपको प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट करे अगर आपका टीचर अच्छा नहीं डीएसए, बट डीएसए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्या कर सकता है, आपको अच्छे जॉब दिला सकता है। आप बोलो कैसे जी? बिकॉज अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो डीएसए काफी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है एंड एनएसएस है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, योगा, इनमें से शायद एक कोर्स करना होगा, सारे कोर्सेस नहीं करने होते। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या हमारे पास ईएससी टीसी पीएलसी कोर्सेज दिया गया है, जावा, C++, बट ये जो वही कोर्स आपको करना होगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं कर रखा है। एंड एबिलिटी एनहांसमेंट में क्या, 4 कोर्सेस है, डेटा एनालिटिक्स है, वेब एप्लीकेशन है, वर्जन कंट्रोलर विद जीआईटी है, एंड डेटा विजुअलाइजेशन विद पाइथन है। मैं कुछ बताऊं तो ये सब्जेक्ट जो है ना, ये वाला और ये सब्जेक्ट जो है, ये डेटा साइंस रिलेटेड है कंप्लीटली। ये सब्जेक्ट जो आपका है वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है। जावा जो है आपका सॉफ्टवेयर से है, एंड उप्स वो उप्स जो है विद C+ भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। आगे हम बढ़ते हैं क्या कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन में हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे हम। रीअपियर आने का चांसेस फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में मेरे को लगता नहीं किसी में आएगा। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, कंप्यूटर ग्राफिक एंड विजुअलाइजेशन, ये काफी अच्छा है सब्जेक्ट, मजा आता है पढ़ने में। डीवीएमएस सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग, चाहे साइबर सिक्योरिटी, चाहे आप वेब डेवलपमेंट, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम लैब्स, जो आपका ये इसका लैब होगा। उसके बाद ये एबिलिटी एनहांसमेंट बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, एंड ये कोर्सेस होंगे। अब देखते हैं ईएससी ईटीसी पीएलसी में क्या कोर्सेज करवाते हैं, एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में क्या कोर्सेज करवाते हैं आपको। तो एबिलिटी एनहांसमेंट और स्किल एनहांसमेंट क्या आपके पास है, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery है, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में। ये वेबसाइट डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग विद बूटस्ट्रैप 5, ये भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एंड मोबाइल वेब पेज डिजाइन एंड आप समझ गए होंगे, आई होप सो। ये जो कंप्यूटर यहाँ पर जो आपका ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, डिजाइन मतलब क्या है यहाँ पर, डिजाइन मतलब बता रहा सिंपली आपको क्या पढ़ाएंगे वो, आपको वेब डिजाइनिंग की बात कर रहा है वो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट हो सकता है आपके यहाँ पर, ये भी आ सकते हैं, क्या बोलते हैं उसका, रीअपियर भी आ सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी ये दोनों ही चीज किससे रिलेटेड है, आपका ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड है। फिफ्थ सेमेस्टर में चलते हैं आपके पास। ये जो पहला सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपका क्या है, ये आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट से आपका हो सकता है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन। एंड डिजाइन पैटर्न प्रोफेशनल, वो डिजाइन पैटर्न प्रोफेशनल इलेक्टिव मिनी प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज है। एंड रिसर्च मेथोलॉजी एंड आईपीआर, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है इतना जितना बताया मैंने आपको। बस एक देखते हैं आपको यहाँ पर प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स में क्या करवाएंगे। वीडियो प्रोसेसिंग, एआई, डिजाइनिंग ह्यूमन क्रिएटेड सेंटर्ड सिस्टम्स एंड यूनिक सिस्टम प्रोग्रामिंग, मेरे हिसाब से आपको वीडियो प्रोसेसिंग करवा देंगे मुझे लग रहा है। बाकी डिपेंड करते हैं आपके कॉलेज पर, बिकॉज ये तो यूनिवर्सिटी की सिलेबस है ना, कॉलेज वाले क्या कौन सा चूज करते हैं। सिक्स सेमेस्टर में क्या है, मशीन लर्निंग है। देखो मशीन लर्निंग है तो इंटरेस्टिंग, बट जिसको नहीं आएगा उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। डिजाइन प्रोसेस पर्सपेक्टिव्स, प्रोफेशनलिटी ओपन, प्रोजेक्ट 1, यूआई एंड यूएक्स, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस लैब होगा। एंड ये ईसी, ये होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोफेशनल एक्टिव में क्या करवाएंगे। मल्टीमीडिया सिस्टम डिजाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एडवांस जावा, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे से ही बहुत अच्छे अच्छे फील्ड हैं जाने के लिए। एंड ओपन इलेक्टिव कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट में क्या आएगा, एंगुलर जेएस, पाईटॉर्च, रिएक्ट जेएस, डेवॉप्स, ये सारे। डेवॉप्स तो भाई बोल सकते हो सॉफ्टवेयर में आता है, बट ये वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट में आ सकता है, बिकॉज ये तो थोड़ा फिलोसॉफी टाइप का है, बोल सकते हो। डेवलपमेंट ऑपरेशन साथ में उसको डेवऑप्स बोलते हैं। और एक है डेवसेकऑप्स, डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन, वो भी होता है। आगे बात करते हैं, हमारा सेवन सेमेस्टर में लास्ट आ गया भाई। देखो बीटेक में ना
फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का पता लगता है भाई, आप गए कॉलेज में। उसके बाद जैसे ही आप चले जाते हैं मोमेंटम में कॉलेज के, मतलब कॉलेज जैसे चल रहा है वह चलने चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, 4 साल बीत जाता है। पता कब लगता है, पता कब लगता है, जब आप चले जाते हैं 7 सेमेस्टर में, आपके कुछ दोस्तों का नौकरी लग जाता है। अगर आपका नहीं लगता है तो आपको बहुत पता लगता है, वो सेमेस्टर बहुत हिलाता है आपको, बिकॉज आपके सामने बैठा होगा, आपके साथ ही आया था, उसके पास बढ़िया नौकरी आपके पास नहीं है। अगर ये दिन ना देखना पड़े आपको, आपको कहाँ ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट लाने पड़ेंगे, मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे, आपके स्किल पर काम करना पड़ेगा, पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करना पड़ेगा। मार्क्स अच्छे लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पढ़ाई कैसे करें, लिखें कैसे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में, स्पेशली अगर कंप्यूटर, हालांकि कोई ब्रांच है। तो अगर आप चाहते हैं, एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, चाहते हैं आपका इंग्लिश अगर कमजोर है, इफ योर इंग्लिश इज वीक, आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है, बोलने में प्रॉब्लम होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, समझ में अच्छे से आता नहीं है, तो क्या करना चाहिए, आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है। ये यहाँ पर देखिए, ये कोर्स सबसे बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। इसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा मैं, इसमें लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, टेस्ट सीरीज भी दिया गया है ताकि आप टेस्ट कर पाएं अपनी नॉलेज को। ठीक है, जो हम स्लोली स्लोली और अपग्रेड कर रहे हैं ताकि आप बेस्ट पाएं। आपको मैं सिखाऊं कैसे एग्जाम में लिखते हैं, मेरे से क्यों सीखे, बिकॉज मेरे कुछ वीडियोस में लोगों को देख के, उनको बस वहां पर बेसिक बताया था मैंने, लोग टॉप कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस जितने मार्क्स थे। मैंने खुद काफी बार टॉप किया हुआ है, इसलिए मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स काम करता है। मेरे काफी बच्चे जहाँ ऑफलाइन पढ़ाया वो टॉप करे हुए हैं, दैट इज वाई माई टिप्स एंड ट्रिक्स स्टिल, टिप्स एंड ट्रिक्स आर स्टिल वर्किंग। एंड इसका प्राइस और प्लस कैसे पढ़ना है, अगर इंग्लिश में पढ़ने दिक्कत होता है बहुत सारे बच्चों को, मुझे पता है, स्पेशली अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है या फिर अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े नहीं है। इसका प्राइस 299 रुपीज़ है, ओनली 299 रुपीज़। बट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं स्पेशल डिस्काउंट चला रहा हूँ, 100 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 199 रुपीज़ मिल जाएगा, तीनों चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। जितनी लाइव क्लासेस में उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, 1 साल का वैलिडिटी आपको मिलता है पूरा कंप्लीट कोर्स है, विच इज एनफ टू कंप्लीट द कोर्स। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका डिस्काउंट पाने के लिए प्रोमो कोड और कूपन कोड भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा और ज्वाइन अभी करिए, सो दैट आपका रीपीआर ना आए, सो दैट आपका इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो, सो दैट आप पढ़ाई में स्ट्रगल ना करो। एक बार रीपीआर आ गया तो एक दाग लग जाता है, वो दिक्कत करता है, दिक्कत कर सकता है आपके प्लेसमेंट में, जॉब लेने में। सो आई डोंट वांट यू टू फेस दैट सेम प्रॉब्लम, सो हियर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू चेंज इट। सो हमारे पास 7 सेमेस्टर में क्या रोबोटिक, देखो मैं बताता हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, रोबोटिक प्रोसेस एंड ऑटोमेशन एक काफी अच्छी फील्ड है, इनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अभी एडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट कोई अच्छे से पढ़ता है उसके लिए अमेजिंग हो जाता है। डिजाइन ऑफ पैरेलल एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और आपने क्रिप्टो कॉइन सुना होगा, उससे से रिलेटेड है बेसिकली, नेटवर्क सिक्योरिटी। प्रोफेशनल इलेक्टिव में क्या पढ़ेंगे, वी आर एंड ए आर, काफ़ी अच्छा है, बहुत एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। डीप लर्निंग एमर्जिंग, ये डीप लर्निंग जो आता है आपका ना, ये एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में आता है। मल्टीमीडिया, डेटाबेस सिस्टम, एनिमेशन प्रिंसिपल्स एंड डिज़ाइन। ओपन में क्या पढ़ाएंगे, डीबीएमएस, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो इनमें से जो भी अच्छा है। मेजर प्रोजेक्ट फेज 2 आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा जो भी आप, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। एंड 7 8 सेमेस्टर में क्या होता है, इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपका ऑनलाइन 2 कोर्सेज बता रहा करने के लिए इंटर्नशिप करना होता है। मतलब क्या, अच्छा और एक होता है तो आपको हर यूनिवर्सिटी में सेम नहीं होता है। 8 सेमेस्टर में हर यूनिवर्सिटी में क्या होता है आपका, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पढ़ाई होती है, प्रोजेक्ट होते हैं, पढ़ाई होती है। जैसे मैंने जहाँ से पढ़ा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहाँ पर प्रोजेक्ट होता है, पढ़ाई होती है। बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे, कुरुक्षेत्र के पास और एक यूनिवर्सिटी है, वो भी सरकारी है, एमडीयू है, वहाँ पर क्या होता है, 8 सेमेस्टर में कंप्लीट ऐसे ही होता है, इंटर्नशिप होता है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 7 सेमेस्टर पढ़ लिया, 8वां में इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, सिंपल सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। ठीक है, तो ये था पूरा आपका कहानी। तो इंग्लिश अगर इंप्रूव करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है और प्रोमो कोड का भी
मैंने दे दिया है, क्या प्रोमो कोड है, उससे जाके 100 रुपीज़ डिस्काउंट ले सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। जरूर एक्शन लीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।